हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, साइंस से रिलेटेड टेक्स्ट पेपर इसमें आपको मैं कराने वाला हूं, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस को समाहित किया गया है। और वह 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आने वाली आगामी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना बनी रहती है। उन क्वेश्चंस को समाहित किया गया है जो सबसे अधिक बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी एसआई, पुलिस आदि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साइंस के जितने भी टेक्स्ट पेपर हो सकेंगे उतने हम आपको कराएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। और इसमें आपके लिए समय दिया जाएगा जिसमें कि आपको कमेंट करके ये बताना है कि इसका आंसर कौन सा है। जैसे कि अगर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमारा ए है, तो आपको फर्स्ट ए लिखकर हमें कमेंट करना है। ठीक है, जिससे कि आपकी एक्टिवनेस का भी हमें पता चलता रहेगा और आप क्या कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। आफ्टर ऑल 20 में से आपका कितना मार्क्स रहता है, 20 क्वेश्चंस को समाहित किया गया है, वह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टेक्स्ट है आपका, ये फर्स्ट टेक्स्ट है, इसके बाद मैं और ही टेस्ट कराने जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। ऑप्शन ए, अवटु अतिक्रिया। ऑप्शन बी, घेंगा। ऑप्शन सी, मिजेटा। और ऑप्शन डी, मधुमेह। अपना उत्तर चुनें और कमेंट करें। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, घेंगा। घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी यदि इंसान के अंदर आ जाती है तो वह घेंगा रोग उसे हो जाता है। जैसे कि हाथ पैर बहुत ही कमज़ोर से हो जाते हैं आयोडीन की कमी के बिना, तो उस रोग को हम घेंगा रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, दूध का धवल रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए, लैक्टोज के कारण। ऑप्शन बी, एल्बुमिन के कारण। ऑप्शन सी, कैरोटीन के कारण। ऑप्शन डी, केसीन के कारण। अपना उत्तर चुनें और कमेंट करें। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है, आपने देखा होगा कि दूध से रिलेटेड कौन सा अम्ल होता है, तो उसी से आपको अंदाज लगाना चाहिए। तो ये केसीन के कारण दूध हमारा धवल रंग का हो जाता है। केसीन के कारण दूध का कलर कैसा होता है, पीला। ठीक है, लैक्टोज अम्ल क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, कैरोटीन जो होता है वह गाजर में होता है। केसीन के कारण हमारा दूध का कलर थोड़ा सा पीला होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए, सेब में। ऑप्शन बी, चावल में। ऑप्शन सी, गाजर में। ऑप्शन डी, नींबू में। अपना उत्तर चुनें और कमेंट करें। यदि आपने विटामिन्स पढ़े हैं तो आप इसका आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से दे सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गाजर में। ऑप्शन सी, गाजर जो है हमारा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। और चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, नींबू में विटामिन सी होता है, और सेब विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया किसे कहते हैं, स्वाद संवेदना की कमी को। ऑप्शन बी, प्राण संवेदना की कमी को। ऑप्शन सी, स्पर्श संवेदना की कमी को। ऑप्शन डी, ऊष्मा संवेदना की कमी को। अपना उत्तर चुनें और कमेंट करें। कमेंट में आपको कुछ खासा नहीं करना है। जैसे प्रश्न संख्या 4 का, यदि 4 का आंसर आपका ए है तो ए लिखें, बी है तो बी लिखें, सी है तो सी लिखें, और डी है तो डी लिखें। 4 लगाएं, डैश करें, अपना आंसर कमेंट करें। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्राण संवेदना की कमी को।
क्या कहते हैं? एनोस्मिया कहते हैं। किसे कहते हैं? प्राण संवेदना की कमी को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए की, ऑप्शन बी विटामिन बी की, ऑप्शन सी विटामिन सी की, ऑप्शन डी विटामिन के की। यदि आपने विटामिन्स के स्रोत भी पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा कौन सी विटामिन की होती है। तो जाहिर सी बात है कि विटामिन जो धान होता है वह खट्टा नहीं होता है, तो खट्टे फलों में विटामिन हमारा सी पाया जाता है, और गोल्डन धान में हमारी जो विटामिन होती है वह ए होती है। जो विटामिन ए हमारी होती है वह आँखों के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन होता है। ऑप्शन सी जो होता है इसका स्कर भी होता है, और विटामिन के हमारा रक्त का थक्का बनाने के काम आता है। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसमें कई विटामिन बी को तोड़कर भागों में बांटा गया है, ध्यान रखेंगे। तो गोल्डन धान सर्वाधिक मात्रा में कहाँ होता है? विटामिन ए देता है। अगला प्रश्न है कोलेस्ट्रॉल है। ऑप्शन ए पर्णहरित का प्रकार, ऑप्शन बी क्लोरोफॉर्म का एक यौगिक, ऑप्शन सी जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल, और ऑप्शन डी क्रोमियम लवण। अपना उत्तर चुनें और कमेंट करें। कोलेस्ट्रॉल, ध्यान से पढ़ें और अपना उत्तर चुनकर कमेंट करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल होता है, ये कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। और कोलेस्ट्रॉल को आप आम की भाषा में क्या कहते हैं कि जैसे कोई फैट बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ये आप आम भाषा में बोलते हैं। अगला प्रश्न है पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। तो पीलिया में कौन सा अंग है हमारा जो कि दुष्प्रभावित होता है मानव का अंग? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी छोटी आंत। अपना उत्तर चुनें और कमेंट करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अत्यधिक परीक्षाओं में ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अपना उत्तर चुनें और कमेंट करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यकृत। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है यकृत, हमारा पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह क्या है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी यकृत। अपना उत्तर चुनें और कमेंट करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, मस्तिष्क। ईईजी यह एक प्रकार का मीटर है जिससे मस्तिष्क की जांच की जाती है, और ईसीजी होता है उससे हृदय की जांच की जाती है। कान की जांच और यकृत की जांच इनका कोई अभी आगे चलकर हम इनका डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है, रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम बताएंगे। ऑप्शन ए डायबिटीज मेलिटस, ऑप्शन बी डायबिटीज इंसिपिडस, ऑप्शन सी है डायबिटीज इम्फेक्टस, ऑप्शन डी है डायबिटीज सुग्रेंसिस। तो दोस्तों अपना उत्तर चुनें और कमेंट करें। जैसा कि आपको पता है कि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाने पर डायबिटीज़ हो जाता है, और डायबिटीज़ में कौन सा डायबिटीज़ हो जाता है जब शर्करा का स्तर बढ़ता है, तो वह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं यदि आप जानते हैं तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस यह शर्करा का स्तर
रक्त में बढ़ जाने के कारण हो जाता है। अगला प्रश्न है, चेचक के प्रति टीकाकरण का में समावेश किया जाता है। तो चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किसका किया जाता है? ऑप्शन ए हर जर्मों का, ऑप्शन बी दुर्बल जर्मों का, ऑप्शन सी जीवित प्रतिरक्षियों का, ऑप्शन डी सक्रियत जर्मों का। चेचक का जो टीकाकरण होता है उसमें क्या समावेशित किया जाता है, यह आपको बताना है। अपना उत्तर चुनें और कमेंट करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है जीवित प्रतिरक्षियों का चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, यानी ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर है। दोस्तों यदि आपको यह टेस्ट अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी टेस्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसमें कि आपको इसका फ्री पीडीएफ मिलेगा। और यदि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आपको जो भी सूटेबल लगता है उसे आप विषय को पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्पुतनिक सेकंड में किस जानवर को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? स्पुतनिक फर्स्ट था जो अंतरिक्ष में पहला जाने वाला विमान था, और यह स्पुतनिक सेकंड में किस जानवर को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी कुत्ता। अपना उत्तर चुनें और कमेंट करें। ये स्पुतनिक जो अंतरिक्ष यान है और इसका नाम है स्पुतनिक सेकंड, इसमें किस जानवर को छोड़ा गया था अंतरिक्ष में, यह आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कुत्ता। कुत्ता को छोड़ा गया था स्पुतनिक सेकंड में अंतरिक्ष में, और ये कुत्ता न होकर ये कुत्ता की प्रजाति का था, लेकिन ये फीमेल कुत्ता था इसको जो छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, फिश कल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है? फिश कल्चर। ऑप्शन ए सिल्वी कल्चर, ऑप्शन बी पिसी कल्चर, ऑप्शन सी किटी कल्चर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अपना उत्तर चुनें और कमेंट करें। फिश कल्चर का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है पिसी कल्चर। पिसी कल्चर फिश कल्चर का अध्ययन कहलाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि सिल्वी कल्चर और किटी कल्चर किसका अध्ययन कहलाता है, यह हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, सिल्क के कीड़े के पालन पोषण को क्या कहते हैं? तो सिल्क के कीड़े के पालन पोषण को ऑप्शन ए सिल्वी कल्चर, ऑप्शन बी सेरी कल्चर, ऑप्शन सी किटी कल्चर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अपना उत्तर चुनें और कमेंट करें कि सिल्क के जो कीड़े होते हैं उनके पालन पोषण को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस चारों आपके सामने दे रखे हैं, कमेंट करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सेरी कल्चर। तो सेरी कल्चर सिल्क के कीड़ों के पालन पोषण को कहा जाता है। ये जो सेरी कल्चर जो विज्ञान है इसके अंतर्गत सिल्क के कीड़े मकोड़ों का पालन पोषण किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑप्शन ए है लेक विक्टोरिया, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी लेक सुपीरियर, ऑप्शन डी काला सागर। दोस्तों अपना उत्तर चुनिए और कमेंट करिए। यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप केवल देखिए और अपना हिसाब से अपना आंसर ज़रूर चुनिए, जिससे कि आपको पता चले कि आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं और आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी
कैस्पियन सागर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इतनी मुलायम धातु होती है जिसे कि हम चाकू से भी काट सकते हैं। यदि आप जानते हैं तो कमेंट करें। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु होती है जिसे कि आप चाकू से भी काट सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है या चमकदार ग्रह कहते हैं? अब ग्रहों की बात आती है तो ग्रह हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। दोस्तों ग्रहों को दो तरह से पूछा जाता है कि सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में एक बार पूछा जाता है कि जैसे कह दिया जाए कि सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में तीसरे उपग्रह का नाम बताइए। एक तो इस तरह से प्रश्न आता है और दूसरा आता है कि आकार के घटते हुए क्रम में आपको नाम बताना है। तो सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा चमकदार ग्रह कौन सा होता है। तो सबसे ज़्यादा चमकदार ग्रह आप हमें कमेंट करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शुक्र ग्रह, जबकि सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है बुध, उसके बाद आने वाला है शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा चमकदार होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल पर लगभग प्रतिशत समुद्र है? कितने प्रतिशत समुद्र है? और देखो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है, लगभग लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। अपना उत्तर चुनें और कमेंट करें। कुछ ऐसा करते हैं जैसे कि 50%, 70%, 60%, 80% दे रखा है और समुद्र है। प्रश्न आखिर ऐसे आता है कि पृथ्वी के धरातल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर जल है? जल कहें या समुद्र कहें एक ही बात है। तो 71% हमारा जो पृथ्वी का भाग है उस पर जल है। और तो यहाँ लगभग पूछा है तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय मानसून, ऑप्शन सी उप उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन डी भूमध्यीय। अपना उत्तर चुनें और कमेंट करें। दोस्तों भारतीय जलवायु को कहा जाता है भारतीय जलवायु। यदि आपने भारतीय जलवायु पढ़ी है तो आप बिल्कुल बता सकते हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय मानसून। ये भारतीय जलवायु कहलाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए सूरत गुजरात में,